आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि उस खुदावन ने एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर का डांट हमारे जीवन के लिए एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक भाग है। हालेलुया। तो आप हमारे साथ निकाल सकते अय्यूब नबी की किताब 5 अध्याय का 17 आयत को देखते हैं। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर पिता की डांट को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आप हमारे साथ एक और वचन को निकाल सकते, भजन संहिता 94 अध्याय का 12 आयत को देखते। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू डांटता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की डांट को सुनकर आज हम मन को फिराना है, क्योंकि परमेश्वर हमें शिक्षा देने के लिए डांटता है और जीवन में अनुशासन के लिए डांटता है। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर बुद्धिमान को ही नहीं वरन सब लोगों को डांटता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर ही के संतान हैं। जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से दूर होते जाते हैं और परमेश्वर से भटक जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की ओर से परमेश्वर के दास परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको डांटता है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं। हालेलुया। और हम अनजाने में परमेश्वर के दास से बैर करते हैं, हम परमेश्वर से नाराज होते हैं और परमेश्वर के दास से नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हम अपने मार्ग में फिर धीरे धीरे भटकते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसकी विधियों पर नहीं चलते, तो हम परमेश्वर के मार्ग से भटकते जाते हैं। नीति वचन 10 के 17 में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा जब हमको डांटा जाता है, तो हम उस चीज़ से हम बुरा मानकर दूर होते हैं। हालेलुया। सुलेमान का वचन ये कहते हैं, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है। हालेलुया। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। हालेलुया। जब हम शिक्षा पाने से लगाव रखते हैं तो ज्ञान से भी लगाव रखते हैं, लेकिन जब डांट से
बैर करते हैं तो हमारा जीवन जानवर के समान, पशु के समान है, क्योंकि जानवर को कभी आपने शिक्षा पाते हुए देखा है? कभी आपने जानवर को शिक्षा और ज्ञान से लगाव होते हुए देखा है? हालेलुया। क्या कभी आपने जानवर को ज्ञान की खोज में लगे हुए देखे हैं? हालेलुया। लेकिन जो डांट को स्वीकार करता है उसकी परमेश्वर पिता जीवन भर भलाई करता है। हालेलुया। नए मार्ग को निकालता है, नए रास्ते को उसके लिए पिता परमेश्वर बनाता है और उसे पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो डांट को मानता है वह परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को हासिल करने की इच्छा रखता है, और जो परमेश्वर के डांट को मानता है वह परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को पाने का अधिकारी है। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मार्गों में खराई से चलने वाला परमेश्वर की डांट को सुनकर उसे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन नित्य वचन 25 अध्याय का 12 आयत में लिखा है। हालेलुया। जैसे सोने का नत्न और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। हालेलुया। जिस प्रकार हमें सोने का नत्न और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही बुद्धिमान को परमेश्वर का डांट ज्ञान के समान लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लूका की किताब में लिखा है 17 अध्याय का 3 आयत में, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट, और यदि पछताए तो उसे क्षमा करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि कोई भाई बहन कोई अपराध या गुनाह को करता है और उस गुनाह के बदले में उसको पश्चाताप होता है तो उसे पिता परमेश्वर क्षमा करता है। वैसे ही जब हम अपने जीवन में गुनाह को करते हैं, पाप को करते हैं, अपराध को करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। हालेलुया। वैसे ही जब हम गुनाह करते हैं तो उस गुनाह का संकेत हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा हमको बताया जाता है, क्योंकि हम कई बार गुनाह को करने के बाद हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमको याद दिलाता है और अपने दास के मन में उस बात को वो डालता है, और परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें बताया जाता है कि हम उस गुनाहों से पश्चाताप करें। लेकिन हम अकारण न जानते हुए परमेश्वर के दासों से बैर रखते हैं। हालेलुया। यदि हम आज अपराध या गुनाह करें तो हमें कौन डांट सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के सेवक पर हम उसकी डांट का बुरा मानते हैं तो हमें और कौन डांट सकता है? हमारी बुराई हमारा ताड़ना करेगी और हमारा भटक जाना हमें ही उलाहना देता है। हालेलुया। हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर को
त्यागना या छोड़ना यह कैसी बुरी बात है। जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा हमें डांटा जाता है तो हम गुस्से के मारे परमेश्वर के दास को छोड़ते हैं, परमेश्वर को भी हम छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहोवा परमेश्वर की डांट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, परंतु गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अकारण नहीं डांटता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में बार बार अपराध को करते रहते हैं तो उस घड़ी पिता परमेश्वर हमें डांटता है, क्योंकि जो काम पिता को अच्छा नहीं, जो काम पिता परमेश्वर को भाता नहीं, हम उसी काम को बार बार करते रहते हैं। जिस काम में हमें हानि है हम उसी काम को करते हैं। इस वजह से हमें पिता परमेश्वर डांटता है, क्योंकि पिता परमेश्वर जानता है कि उस जगह हमारी भलाई नहीं है, उस जगह हमारे हानि ही है। इस वजह से पिता परमेश्वर हमको डांटता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सभी एक ही देह के हैं और हमारा पिता परमेश्वर एक है, हम परमेश्वर ही के संतान हैं, तो पिता हमें डांट सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 11:3 के 11 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़। आज हमें परमेश्वर की शिक्षा से और उसके ज्ञान से हमें मुँह को नहीं मोड़ना है। हालेलुया। और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना। जब हमें पिता परमेश्वर डांटेगा तो हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर अकारण हमें नहीं डांटेगा। जब हम कुछ गुनाह या कुछ पाप को करते हैं उसी दशा में हमें पिता परमेश्वर डांटेगा, या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते, तो उस घड़ी हमें पिता परमेश्वर डांटता है। हालेलुया। जैसे पिता अपने उस पुत्र से जिससे अत्यधिक प्यार करता है उसको डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे अत्यधिक लगाव रखता है, प्यार को करता है, यहोवा उसको भी डांटता है। हालेलुया। क्योंकि ये यहोवा का अधिकार है, क्योंकि हम उसके संतान हैं और हमें पिता परमेश्वर का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता हमें कभी भी गलत शिक्षा की ओर हमें जाने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता को भूल भी जाते हैं तो भी पिता परमेश्वर हमको भूलता नहीं, क्योंकि वो हमें हर दम हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। अगर हम पिता परमेश्वर को भूल भी जाएं तो उस घड़ी हमें पिता परमेश्वर नहीं भूलेगा, क्योंकि जब हम संकट के समय में, विपत्ति के समय में पिता परमेश्वर को दुहाई देते हैं, उस जगह में भी पिता परमेश्वर हमारी सुधि को लेता है और वो हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पिता परमेश्वर की डांट को स्वीकार करते हैं तो हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन।